नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने जान ही चुका होगा कि ज्योमेट्री इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए ज्योमेट्री को इस तरह से पढ़िए जैसे कि आप संसार की सुंदरता को, नेचर को लव करते हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में हम लोग का आज का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स में जो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर एंगल्स को आप ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक, तो इसको समझिए, डायग्राम के साथ ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग इसके टाइप में आ जाते हैं। यहां पर एक बार डिस्कस कर देना मैं उचित समझता हूं। ट्रायंगल्स, एंगल्स और लाइंस। अगर लाइंस है तो एंगल्स है, एंगल्स है तो ट्रायंगल है। पहले हम लोग जब लाइंस को पढ़े तो अब एंगल्स को पढ़ेंगे, इसका दूसरा स्टेप है। फिर जब एंगल्स हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर आ जाएंगे हम लोग ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो अब चलते हैं एंगल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूट में। एक्यूट एंगल ये क्या है? वास्तव में बहुत एंगल्स ऐसे होते हैं जिसका मेजरमेंट मतलब उसकी माप वो 90 से कम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है, हम इसको एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि जब दो लाइन सेगमेंट, लाइन या दो रेज कहीं पर आके ज्वाइन करता हो तो जो जहां पर ये ज्वाइन करता है वहां जो ये झुकाव है, जो स्लोप आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे ए, मान लेते हैं ये ए है, ये इसको ओ मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। हम इस एंगल को कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं एंगल ए ओ बी। इस तरह से भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं एंगल बी ओ ए। ये भी सेम एंगल है और इसी एंगल को हम एक और तरीका से कर सकते हैं और उसको लिखेंगे एंगल ओ। सिर्फ ओ लिख देंगे तो ये एंगल क्लियर हो गया। लेकिन लिखना चाहिए हमेशा आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, क्योंकि ये बेटर तरीका है। अब सवाल उठता है मेजर की बात। हमने कहा मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कैसे लिखेंगे? तो सिंपली इसके आगे एम लगा दीजिए। अगर एम लगा देते हैं एंगल के आगे तो ये मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये 42 डिग्री है, तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 42 डिग्री हम कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पीछे। एक्यूट एंगल, ऐसा हम लोग जानते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर लाइंस का कॉम्बिनेशन है। ये दो जो लाइंस है, मान लेते हैं ये रे है, ये ओ ए और ओ बी। ये जो दो लाइंस है ओ ए और ओ बी, तो ये इस प्रकार से यहां पर है कि लग रहा है जैसे कि ये 90 है। 90 हम बोलेंगे नहीं जब तक कि गिवन नहीं हो, तो हम इसको 90 मान लेते हैं। अब तो 90 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां से ओ से एक लाइन इस तरह से निकाल देते हैं। तो इसको हम सी दे दिए, इसका नाम दे दिए सी। अब एंगल मेजरमेंट या मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, यहां पर एंगल लिखेंगे। मेजर एंगल ए ओ सी कितना होगा?
तो ये निश्चित रूप से 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री होने के लिए ये एंगल भी शामिल करना होगा हमको, लेकिन हमने सिर्फ इस एंगल को लिया है। तो ये एंगल AOC इज लेस देन 90 डिग्री। तो हम ऐसे एंगल्स को जो लेस देन 90 डिग्री हो, हम उसको एक्यूट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। एग्जाम्पल में रखेंगे 41 डिग्री, 39 डिग्री, 27 डिग्री, कुछ भी एंगल 89 तक हम उसको एक्यूट बोलेंगे। क्लियर है? अब चले आते हैं 2 में। 2 में आ जाते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? सेकंड नंबर में हम लोग आ जाते हैं ऑब्ट्यूज में। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? देखिए, ये जो 90 डिग्री का हमने जो 2 लाइंस बनाया था, यहाँ एक बार फिर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ये 90, इसका नाम A दे दिए, ये O दे दिए, ये B दे दिए। तो हम लोग कह सकते हैं मेजर ऑफ एंगल AOB 90 है, अगर हम इस तरह का सिंबल देते हैं तो। अब ये जो एंगल AOB है, यहां पर एक लाइन हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं, जैसे कि यहां पर एक लाइन खींचा था OC, तो यहां पर भी एक लाइन खींच लिए OC। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये पहले वाले केस में जो OC हमने खींचा वो AOB के इंटीरियर में था और ये उसके एक्सटीरियर में जाएगा। तो जब ये एक्सटीरियर में जाएगा, OC एक्सटीरियर में जब जाएगा, तो हम लोग मेजर एंगल AOC ही लेंगे, क्योंकि यहां पर भी AOC ही लिया, इसलिए नाम चेंज करने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो AOC हम देख रहे हैं 90 से तो ज्यादा आ गया, क्योंकि इसमें AOC हमारा यहां से यहां तक आ जाएगा। तो उसमें ये वाला जो एंगल है, इतना सा, इसको हम जरा सा सेट कर दी, ये एंगल तो प्लस हो जाएगा। तो 90 इतना प्लस इतना, तो जो एंगल 90 से ग्रेटर हो, ये एंगल क्या हो गया? ग्रेटर देन 90 डिग्री, हम उसको ऑब्ट्यूज बोलेंगे। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे 91 डिग्री। 91 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 140 डिग्री, 150 डिग्री, हम इस तरह से बोल सकते हैं, कोई भी एंगल को बोलेंगे। लेकिन एक सवाल मन में आता होगा आप लोगों को कि इसका कोई लिमिट तो होना चाहिए कि भाई 90 से बड़ा कहां तक जाएगा। तो इसका एक लिमिट है, एक सीमा है, ये 180 से कम हो। यानी यहां पर जो हमने लिखा कि AOC मेजर ऑफ एंगल AOC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो पूछोगे कि इसमें लिमिटेशन नहीं है क्या? एक्यूट में लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन तो हर चीज का होता है। हर लोग भले ही आज हर लिमिटेशन को तोड़ रहे हों, लेकिन लिमिटेशन तो हर जगह है। यहां पर भी लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन क्या है? एंगल, मेजर एंगल AOC 90 से कम होना चाहिए, लेकिन कम कहां तक होगा? तो 0 से कम नहीं होना चाहिए। 0 से कम हो गया तो निगेटिव हो गया। निगेटिव कोई एंगल होता है क्या? तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग 90 से ग्रेटर एंगल्स को बोलेंगे, और एक्यूट बोलेंगे जो 90 से कम हो। उसका रेंज 0 से 90 के बीच में रहेगा। अगर ये बोला जाए तो 0 से 90 के बीच में रहेगा, और ये 90 से 180 के बीच में आएगा। 90 to 180, 180 शामिल नहीं करना है इसमें, 90 शामिल नहीं करना है। ठीक है।
एक्यूट हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ। अब एक आ जाता है स्ट्रेट एंगल 3, स्ट्रेट एंगल। अब एक क्वेश्चन उठता है कि कुछ एंगल जो कि 0 से 90 के बीच में हो, कुछ एंगल से जो 90 से 180 के बीच में हो, तो कुछ एंगल ऐसा भी तो होगा जो कि 180 हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? जैसे कि ये एक लाइन है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। यहां पर एक पॉइंट कोई भी ओ ले लिया, ये मान लेते हैं ओ। तो ये जो एंगल ए ओ बी है, जो चांद जैसा हमने बनाया है, वो एंगल ए ओ बी है। इसका मेजरमेंट कितना होगा? तो एक स्ट्रेट लाइन पर ऊपर 180 और नीचे 180, तो हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। करेक्ट? ओके। एक आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या होगा? तो रिफ्लेक्स होगा जब ये जो 180 वाला एंगल देख रहे हैं, जब ये उसको भी एक्सीड कर जाए। जैसे कि हम लोग यहां पर इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए और बी। ये यहां पर 180 है, तो अगर इसका नाम ओ दे देते हैं तो एंगल ए ओ बी तो 180 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको इस तरह से खींच दिया जाए तो ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 180 से ज्यादा है तो हम इसको रिफ्लेक्स बोल देंगे। रिफ्लेक्स एंगल। याद रखने का तरीका है 0 to 90 एक्यूट, 90 शामिल नहीं करेंगे। 90 to 180 ऑब्ट्यूज, 180 शामिल नहीं करेंगे। 180 से जैसे ही वो ज्यादा हो जाए, जैसे यहां पर हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये एंगल हमारा 186 डिग्री है, तो 180 से ज्यादा है ये, तो हम इसको रिफ्लेक्स बोल देंगे। लेकिन इसका भी लिमिटेशन है, ये 360 से लेकिन कम हो, तो इसका रेंज हो गया 180 डिग्री टू 360 डिग्री। लेकिन इसमें 360 शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे एक्यूट में हम लोग 90 को शामिल नहीं किए, ऑब्ट्यूज में हम लोग 180 को शामिल नहीं किए, उसी तरह से रिफ्लेक्स में हम लोग 360 को शामिल नहीं करेंगे। एक और एंगल पर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? एक पॉइंट है ये, इसको क्या बोलेंगे? एक पॉइंट। इस पॉइंट पर जो सर्किल बनाएंगे इसको सेंटर लेके, तो ये टोटल एंगल कितना बनाएगा? तो ये टोटल एंगल बनाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलेंगे। इतना सा एंगल याद रखना जरूरी है। इसको याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। ओके, आज हम लोग इतना तक ही देखेंगे और आगे आप लोग पहले इसको तैयारी कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी को देखेंगे, फिर आर.एस. अग्रवाल को देखेंगे, फिर आर.डी. शर्मा साहब को भी देखेंगे। ओके, आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।